आ रही है। नहीं रहेगा। तू चला तू, आई बता को डाल तू, तू चला तू, आई बता को डाल तू, डाल तू, तू चला चला तू, आई बता को तू डाल तू। मुझे पता है आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, लेकिन डॉन जी मैं ना यहाँ पर भूत जी को पकड़ने आई थी। मम्मी, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। अच्छा, मुझे भी बताओ। वही जो खड़ूस टाइप के विचार उदासी के रिक्शे में बैठकर आपके मन में आते हैं। तुम मुझे खड़ूस कह रही हो? सॉरी डॉन जी, इससे पहले भी बहुत बार कहा है, लेकिन आपके पीठ पीछे। आज गलती से मिस्टेक से ना आपके सामने मुंह से निकल गया। मैं खड़ूस दिखता हूँ? हाँ, और थोड़े से सड़ू भी, और थोड़े से बदतमीज भी, वरना कोई भला मानुष आधी रात को ऐसे दुखी गाने गाएगा। आपने तो माहौल भी इतना भूतिया बना रखा था, आपको खुद से डर नहीं लगता डॉन जी? गेट आउट। वैसे गाना गाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन आपको अच्छे गाने गाने चाहिए, खुशी वाले, प्यार वाले गाने। रात को शराब नहीं, ठंडा दूध पीना चाहिए, उससे नींद भी अच्छी आती है और सपने भी। शट अप। अब मैं ये हाथ हटाने वाला हूँ, पर अगर तुमने दोबारा आवाज की तो मैं तुम्हारे मुंह पे कपड़ा बांध के तुम्हें अलमारी में बंद कर दूंगा। फिर सारी रात अंधेरी अलमारी में भूत के साथ रहना तुम। अब बोलो, आवाज करोगी? दीदी, तुम ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी दिल की हालत बहुत खराब है। देख कैसे धक 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 कर रहा है। धक धक तो करेगा ही ना, भूत से तो बच के आई है ना। पापा ना, वो भूत जी नहीं थे, वो डॉन जी थे। हैं? हाँ, डॉन जी खाना भी खाते हैं। छोड़ मुझे, छोड़। अरे मम्मी जाग जाएगी, छोड़। अरे क्यों? छोड़ मुझे।
समझ में आया कि जिस आदमी के अंदर एक गायक छुपा, उसके अंदर एक आनंद बख्शी भी तो छुपा ही होगा ना। मेरा मतलब है, जो आदमी गाना गाता हो उसका दिल तो शायराना होगा ही ना। आपको पता है, मुझे लगता था कि डॉन जी बहुत पत्थर दिल है, पर नहीं, मिट्टी सख्त है, पत्थर नहीं है। अब आप देखते जाइए कैसे प्यार के फूल खिलेंगे। मेरे पास एक नया आइडिया है, जिससे डॉन जी सैड सॉन्ग छोड़कर बॉबी के गाने गाएंगे। नहीं नहीं नैना, कल जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसी कोई भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। लैला जी, जब प्यार किया तो डरना क्या? गलती मेरी है जो मैंने जयप्रदा जी वाला रास्ता लिया। अब हम वहां से यू टर्न लेंगे और सीधा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वाला मार्ग पकड़ेंगे। डॉन जी को रात में गाना गाना पसंद है ना, आप देखते जाइए। मंजिलें रुसवा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए गाना बड़ा स्लो है। इतनी सी इल्तिजा। हाँ, अब तक आपने एक स्लो आदमी से प्यार किया है, अब इस गाने का क्या दोष? लैला जी, अब आप ये गाना गाइए। आप गाएंगी तो मैं आपके बाल सादा कट में काट दूंगी, गाने की फील आएगी। नहीं, वो मेरा मतलब है, आप गाना मन से गाओ, ऐसे गाओ कि डॉन जी खुद आकर आपके गले लग जाए। अब आपने गाना सुन लिया ना, अब हमें सुनाइए। मंजिलें रुसवा है, कैसे क्यों ये हुआ, अश तो ऐसे आए। दीदी, मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। क्या हुआ? आपकी आवाज कव्वे जैसी है। अब मैं रातों रात लता मंगेशकर तो नहीं बन जाऊंगी ना? लैला जी, रोइए मत, आप रोइए मत। नहीं नहीं, आप रोइए मत, मैं कुछ करती हूँ ना। बता आज रात तो मिलन होके रहेगा। पक्का ना? लैला जी, 22 बार रिहर्सल किए, 22 बार। आप फिक्र मत करो, आप जाओ। रास्ता आए
रानी! डॉन जी, अंदर मत आना! तुम चाहती क्या हो? क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो? साफ साफ बताओ, मुझसे चाहती क्या हो तुम? डॉन जी, मैं चाहती हूँ आपको प्यार हो जाए। मुझे लगा था कि शायद मैंने तुम्हें समझने में गलती की है, कि शायद तुम बाकियों से अलग हो, पर नहीं। तुम तो खुददारी का नाटक करने वाली वो लड़की हो जो असल में दौलत के लिए कुछ भी कर सकती है। पर एक बात याद रखना लड़की, अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी होती तो भी मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है तो वो है सिर्फ और सिर्फ नफरत। तुम्हारा चेहरा देखते ही मेरे अंदर नफरत का एक सैलाब उठता है। आज तक तो मुझे सिर्फ तुम्हारे चेहरे से नफरत थी, लेकिन आज से मैं तुम्हारी रूह से, तुम्हारे वजूद से नफरत करता हूं। I hate you! नैना, क्या हुआ बेटा? बहुत दुख रहा है मम्मी, बहुत दुख रहा है। क्या हुआ बेटा? कहाँ चोट लगी? I hate you! यहाँ बहुत दुख रहा है। तुझे किसी ने कुछ कहा? किसने? डॉन जी ने, वो बहुत बुरे हैं। उन्होंने मेरे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कही। अगर तू होती ना तो उनके मुंह में मिर्ची डाल देती। तूने सही कहा था, मुझे किसी की लाइफ में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। ना मैं टांग अड़ाती और ना मेरी बाल्टी भर के बेइज्जती होती मम्मी। अब मैं उन्हें कभी बदलने की कोशिश नहीं करूंगी, उन्हें कभी खुश करने की कोशिश नहीं करूंगी। उस आदमी को कोई खुश नहीं कर सकता, कोई नहीं। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा। मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना
शहर में पल के मीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। तुम क्यों मर गई? मुझे तो लगता था कि मुझे तुम्हारे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुमने मरकर एक बार फिर मुझे गलत साबित कर दिया रानी। साबित कर दिया कि मुझे फर्क पड़ता है। मुझे पता नहीं अब भी ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरी जिंदगी पर तुम्हारा कोई कर्ज है। एक मौका तो देती वो कर्ज चुकाने का, तुमसे कहने का कि मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूं। मैं आदमी नहीं, सिर से पांव तक एक धड़कता हुआ दिल था जो तुम्हारी मोहब्बत में धड़कता था रानी। लेकिन तुम्हारी बेवफाई ने इस दिल को पत्थर कर दिया। ऐसा पत्थर जिससे टकराकर सिर्फ चोट पहुंच सकती है, सिर्फ दर्द मिल सकता है। मेरे इस हाल की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो रानी। मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। नैना कभी जो धूप सेकते थे नैना, ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। अच्छा हुआ तुम आ गई लैला। तुम्हें मेरा एक काम करना है। उस लड़की को मुझसे दूर रखो। मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी, उसकी आवाज नहीं सुननी। मैं जहां हूं वहां उस लड़की का साया तक नहीं आना चाहिए। क्यों? आधी रात को बेवकूफों की तरह गाना गाती हुई घूम रही थी। उसने तो आग लगा दी थी घर में। तुम उसे मुझसे दूर रखो, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो गाना नैना नहीं गा रही थी, मैं गा रही थी। तुम? हाँ मैं। मेरा भी घर है ये, और आधी रात को अपने घर में गाने का हक सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी है। तुम तो खुददारी का नाटक करने वाली वो लड़की हो जो असल में दौलत के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी होती तो भी मैं तुमसे प्यार नहीं करता। I hate you!